नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं प्रैक्टिस सेट 7 लेकर आया हूँ। स्टाफ नर्स UPPSC, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एएनएम सभी के लिए यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भी भाई बहनें चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। UPSSC एएनएम मेंस के लिए भी है और UPPSC स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन सभी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा तपेदिक सबसे संक्रामक है। तपेदिक कौन सा है? तो पल्मोनरी टीबी जो होता है, फेफड़े की टीबी, इसको जो है सबसे जो है संक्रामक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डॉट का विस्तारित रूप क्या है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डॉट। डॉट का है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शार्ट कोर्स, इसी को हम बोलते हैं डॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है। दोस्तों, अगर मैं डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा, बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसे आप लोग पढ़ते जाइए, देखते जाइएगा। एक नवजात शिशु में कौन सा विटामिन की कमी पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? विटामिन के की कमी ज़्यादा करके पाई जाती है नवजात शिशु में। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? एक दूध पिलाने वाली माता के लिए कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? तो 1000 mg जो होती है दोस्तों कैल्शियम की। क्वेश्चन नंबर 5 है, सामान्य सीरम कोलेस्ट्रॉल स्तर क्या होना चाहिए? 150 से 250 mg/dl होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, एड्स रोगी की पुष्टि किस परीक्षण द्वारा किया जाता है? तो किससे किया जाता है दोस्तों? एलाइजा के द्वारा। ये होता है एलाइजा टेस्ट है, HIV जो होता है इसमें। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ और दिया है कि वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट इस तरह से भी जो है हम कर सकते हैं। एड्स की जो है एलाइजा टेस्ट भी से भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी समुदाय के स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं तो किससे की जाती हैं दोस्तों? इसमें जनगणना के द्वारा की जाती है, सैंपल पंजीकरण द्वारा की जाती है, रिपोर्टिंग सभी के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आंगनबाड़ी केंद्र की सेवाएं समाज के किस वर्ग पर केंद्रित हैं? किस पे हैं? तो दोस्तों 0 से 6 वर्ष के बच्चे पर है, गर्भवती महिलाओं पर है, स्तनपान कराने वाली महिलाओं पर है। ऐसे पूरा ऑप्शन आप लोग देख लिया करिए दोस्तों। आंगनबाड़ी केंद्र जो होता है वहाँ पर इसी के लिए होता ही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस काल में HIV पॉजिटिव रोगी सबसे संक्रामक अवस्था में रहता है? तो किस में रहता है दोस्तों? विंडो पीरियड जो होता है आपका, उसी में सबसे ज़्यादा रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें पूछ रहा है जलांतक रोधी मतलब रेबीज रोधी टीके का सबसे उपयुक्त स्थान क्या है? तो सबसे उपयुक्त स्थान 10वां का पूछ रहा है दोस्तों। तो 10वां का जो हो आपका होगा ये क्वेश्चन नंबर 10, रेबीज नामक रोग रेब्डो वायरस नामक वायरस से फैलता है। ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कंधे की ये जो है कंधे की त्रिकोण पेशी जो होती है, डायलेटेड मसल्स जो होती है, वहाँ पर जो है रेबीज का टीका जो है उपयुक्त स्थान है। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? अंडोत्सर्ग के लिए तो कौन सा है? ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है, यही हार्मोन जो है सबसे महत्वपूर्ण है। नवजात शिशु में हाइपोग्लाइसीमिया का क्या कारण है? इसमें क्या होता है? अपरिपक्व किडनी का जो है, इमेच्योर किडनी, इमेच्योर लंग्स, इमेच्योर लीवर, ये जो तीनों रहेंगे तो ये हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन में हो जाता है बच्चा जो है। इनमें से कौन सा मैरास्मस रोग का लक्षण नहीं है? इसमें से पूछ रहा है कि मैरास्मस रोग का लक्षण जो है कौन सा नहीं है। मैरास्मस जो होता है उसमें पेशी की क्षमता में तीव्र कमी हो जाती है, त्वची वसा में ह्रास होता है। हाँ, ये रोज़ उल्टियाँ, यही नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, इनमें से किस लक्षण द्वारा शिशु में होने वाले गुदामल मलाशय विकृत द्वारा पुष्टि की जाती है? तो किससे की जाती है? उदर में फैलाव, एब्डोमिनल डायस्टिलेशन जो होता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 15 है, निवास स्थल पर प्रसव के 3 C का क्या मतलब है? जो 3 C होता है उसका क्या मतलब है? 3 C का मतलब है क्लीन, हैंड क्ले एंड सरफेस एंड क्लीन कार्ड, इसमें दिया है। मतलब स्वच्छ हाथ, स्वच्छ सतह और स्वच्छ नाल देखभाल जो है, यही जो है मेन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि खाए जाने वाले गर्भ निरोधक गर्भ ठहरने से रोकते हैं तो कौन सा होता है? इसमें बाय इनहिबिशन ओवुलेशन, मतलब अंडोत्सर्जन को रोकता है। जो गर्भ निरोधक गोलियाँ होती हैं वो अंडोत्सर्जन को रोकता है, लेकिन दोस्तों स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हैं वो। क्वेश्चन नंबर 17, गर्भाधान परीक्षण इनमें से कौन से हार्मोन के परीक्षण पर निर्भर है? पूछ रहा है। HCG ह्यूमन गोनोटॉपिक हार्मोन इसको बोला जाता है।
क्वेश्चन नंबर जो है 18 है, पुरुष नसबंदी के दौरान कौन सी ट्यूब को बंद करते हैं। इसमें पूछा कौन सी ट्यूब को बंद करते हैं, तो इसमें जो शुक्रवाहिका होती है उसी को, वासा डिफरेंस जो होती है सीमेन इजाकुलेशन वाला, उसी को जो है बंद कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, एक गर्भवती महिला में प्लेसेंटा प्रीविया को दर्शाने वाला चिन्ह क्या है। प्लेसेंटा प्रीविया दर्शाने वाला चिन्ह क्या है, तो वह क्या है दोस्तों, ये दर्द रहित योनि रक्तदाब यानी पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग जो होता है, यही जो है होता प्लेसेंटा प्रीविया। ये कब होता है दोस्तों, यह तीसरे या चौथे महीने में जो है गर्भ के समय होता है। रजोनिवृत्ति के पश्चात महिला में हड्डी चटकने की मुख्य वजह क्या है, तो मुख्य हार्मोन असंतुलन और ऑस्टियोपोरोसिस, इसी के कारण जो हड्डी चटकने का होता है रजोवृत्ति के पश्चात। क्वेश्चन नंबर 21 है, सबसे सामान्य आकार का मस्तिष्क ट्यूमर क्या है, तो कौन सा है दोस्तों, ये ग्लियोमा जिसको कहते हैं, ये सबसे सामान्य आकार का है। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रहा है कि सीलिंग परीक्षण इनमें से किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, विटामिन B12 शरीर में पाचन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया पेप्टिक अल्सर होता है। पेप्टिक अल्सर जो होता है वो क्या होता है, तो ये जो होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जीवाणु संक्रमण जो होता है वही होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक सामान्य गर्भनाल में रक्त नलिकाओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 2 गर्भनाल धमनी तथा 1 सिरा होता है, मतलब 2 अम्बिलिकल आर्टरी एंड 1 वेन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाइपरमेसिस ग्रेविडर्म इनमें से किस समस्या का कारण बन सकता है, तो कीटोएसिडोसिस के कारण जो है हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, परिपक्व के पश्चात उल्वीय द्रव का रंग कैसा होता है, तो कैसा होता है, सुनहला पीला होता है दोस्तों, गोल्डन येलो जो होता है, ये अपरिपक्व द्रव जो होता है उसके कारण जो होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, फैलोपियन ट्यूब के किस हिस्से में निषेचन होता है, किस में होता है दोस्तों, एम्पुला जो होता है उसी में होता है। फैलोपियन ट्यूब में जो कौन सा हिस्सा होता है जिसमें निषेचन होता है, कलसिया जिसको बोलते हैं, तुम्बिका भी बोला जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछ रहा है कि शिक्षण तथा सीखने का सबसे प्रमुख पहलू क्या है, तो क्या है ये, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन, ये दोनों जो होते हैं यही होते हैं शिक्षण तथा सीखने का सबसे प्रमुख पहलू। क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 में पूछा INC इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो होता है कि स्थापना किस वर्ष की गई। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, इसको रट लीजिएगा। तो कब किया गया था, 1947 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। INC का स्थापना 1947। एक बच्चे में होने वाले आकड़न होने के समय एक नर्स की मुख्य जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, तो क्या नहीं, मुंह में स्पैटुला डालें, मतलब स्पैटुला जो है माउथ में डाल दिया जाता है। पेरिटोनियल डायलिसिस का उद्देश्य क्या है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को रोक कर आप नोट भी बना सकते हैं। बहुत से अभ्यर्थी कहते हैं कि बहुत तेज़ी से आप पढ़ा रहे हैं। अगर दोस्तों मैं तेज़ी से ना पढ़ाऊंगा तो प्रैक्टिस सेट आपका हल नहीं होगा, क्योंकि अक्टूबर में UPPSC की परीक्षा है, UPPSC की जो स्टाफ नर्स की परीक्षा है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वीडियो है दोस्तों। पेरिटोनियल डायलिसिस का उद्देश्य क्या है, पेरिटोनियल डायलिसिस का उद्देश्य जो होता है, इसमें ऑप्शन नंबर डी दिया है। डी का मतलब BC, मतलब B एंड C जो है, यानी विषाणुओं का निष्कासन और चयापचय अपशिष्ट जो होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के लक्षण में शामिल है, तो क्या शामिल है आपका, पैर में दर्द होता है, फ्लेम्बोलेक्साइटिस का। अस्थि क्षरण एक सामान्य समस्या है, क्या है, यह रोगजनक फ्रैक्चर इसको बोलते हैं, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, अस्थि क्षरण एक सामान्य है। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा, एक महिला की देखभाल करने के दौरान जिसका तत्कालिक गर्भपात हुआ था, नर्स को किसका आकलन करना चाहिए, तो इसका हेमरेज, रक्त दाब की तीव्रता का करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा, एक माता की अंतिम माहवारी समय काल 22 जुलाई 2010 है, तो डिलीवरी की संभावित तिथि क्या होगी, अप्रैल 29, यानी 29 अप्रैल 2011। तो दोस्तों जो लास्ट माहवारी होती है उसी के अनुसार जो है ये LMP डेट जो होती है उसी के अनुसार जो है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी हम काउंट कर सकते हैं। PPH का सबसे सामान्य कारण क्या है, यह होता है निर्बल गर्भाशय। PPH में जो होता है, PPH क्या होता है, पोस्ट पार्टम हेमरेज। ये कभी कभी इस तरह क्वेश्चन बन जाता है कि इसका आप जो है फुल फॉर्म बता दीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 37 है। और हाँ, पीपीएच में पूछा था कितना अगर ब्लड निकल जाए तो 500 ml जो है। एक गर्भवती महिला को पार्श्व अवस्था में लेटने की सलाह क्यों दी जाती है? इसलिए दी जाती है कि टू प्रिवेंट सुपाइन हाइपोटेंशन, मतलब चित नियमित रक्तचाप को रोकने के लिए। यही इसीलिए जो है गर्भवती महिला को जो है सुपाइन पोजीशन में लेटने के लिए जो है सलाह दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 38 है। गर्भाधान के प्रथम तिमाही में गर्भवती महिला के गर्भाशय की जांच नहीं की जाती क्योंकि इसमें क्या हो सकता है? संक्रमण फैलने की संभावना हो सकती है, भ्रूण आवरण द्रव की मात्रा कम हो सकती है, भ्रूण को क्षति पहुंचाने की संभावना होती है। इसीलिए प्रथम तिमाही में गर्भवती महिला के गर्भाशय की जांच कभी नहीं करनी चाहिए दोस्तों, ऐसे जो है होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है। स्टेरॉयड उपचार के तहत रखे गए मरीज के लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह क्या है? तो क्या है दोस्तों? अचानक उपचार ना बंद करने की हिदायत है। क्वेश्चन नंबर 40 है। COPD का फुल फॉर्म, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको रट लीजिएगा। COPD का मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछ रहा है लौह तत्व की कमी से उत्पन्न एनीमिया रोग से पीड़ित बच्चे में क्या लक्षण दिखाई देता है? तो कौन सा लक्षण दिखाई देता है? बी और सी, मतलब ये मांसपेशियों में ह्रास और सक्रियता के स्तर में कमी। क्वेश्चन नंबर 42 है। MS वर्ड क्या है? ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसको बोला जाता है। MS वर्ड जो होता है इसको वर्कशीट भी हम कहते हैं। बलगम में खून की उपस्थिति को क्या कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों यह। क्वेश्चन नंबर 43। बलगम में खून की उपस्थिति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हेमोप्टोसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है। रक्त में ऑक्सीजन स्तर की कमी को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? हाइपोक्सीमिया कहा जाता है। रक्त में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उसको हाइपोक्सीमिया। दोस्तों वर्ड टाइप के भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है। एक आत्महत्या वाली प्रवृत्ति से ग्रस्त रोगी को देखभाल करते समय क्या मुख्य नर्सिंग उपचार जिम्मेदारी होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सक्रियता, मित्रतापूर्ण बर्ताव करना चाहिए, उसके साथ दुश्मनी नहीं करना चाहिए, मित्रता का भाव करना चाहिए। शिशु में तेज दस्त को देखे जाने वाले लक्षण क्या हैं? तो क्या है दोस्तों? या डिफ्रेस्ड फोनेंटेनल, जो दबी हुई तालू होती है वही देखा जाता है डायरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है। यदि कोई शिशु सांस नहीं ले रहा है तो पहली नर्सिंग उपाय क्या होनी चाहिए? अगर सांस नहीं ले रहा है तो क्या करना चाहिए दोस्तों? उसमें सांस नली अवरोध को मुक्त करना चाहिए, मतलब क्लियर द एयरवे को क्लियर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48। इनमें से कौन एक ऐंठन रोधक औषधि नहीं है? ऐंठन रोधक पूछा है तो फेनरगान जो होता है दोस्तों यह ऐंठन रोधी नहीं है, और ये फिनोफार्बिटोन, डाइजीपाम, फिनोटोइन जो होता है ये सब जो है ऐंठन रोधी दवाइयाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 है। बच्चे में टॉयलेट जाने की आदत का विकास करने की सबसे उपयुक्त आयु कौन सी है? तो 1 से 3 वर्ष। 1 से 3 वर्ष के जब बच्चे हो जाते हैं तो वो अपना टॉयलेट खुद जो है चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है। गर्दन अकड़ना किस रोग के लक्षण है? अक्सर लोगों की गर्दन अकड़ जाती है, तो गर्दन अकड़ना किस रोग का है? तो मेनिंजाइटिस, जो मस्तिष्क का आवरण होता है उसी को हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं टोटल 50 क्वेश्चन कराया हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है UPPSC स्टाफ नर्स जो परीक्षा होने जा रही है आप लोगों की, उसके लिए है, फार्मासिस्ट के लिए, लैब टेक्नीशियन, ANM सभी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जो भी भाई बहने चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।